नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो, गुलाब गुलाब ही रहेगा। लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। ऐसा ना होता तो राजनीतिक दल नाम की सियासत ना करते। जिलों, कस्बों, प्रतिष्ठानों के नाम बदलने का खेल नया नहीं है। हमने बॉम्बे से मुंबई, कलकत्ता से कोलकाता, गुड़गांव से गुरुग्राम, मद्रास से चेन्नई और बेंगलोर से बेंगलुरु होते देखा है। यानी ये नाम किसी भी प्राणी, स्थान, देश, शहर, गांव की सबसे बड़ी पहचान होता है। फलाने का नाम रमेश है, उसका नाम दिनेश है। ये शहर दिल्ली है, ये शहर लखनऊ है। यानी किसी भी एकल वस्तु की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम होता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा प्राणी या जगह हो जिसका कोई नाम ना हो। ये नाम ही तो है जिसको लेकर दुनिया में सारी लड़ाई छिड़ी हुई है। प्राचीन काल से अब तक का इतिहास देखें तो तमाम शहरों और देशों के नाम बदले गए हैं। दिल्ली को कभी इंद्रप्रस्थ कहा करते थे, मुंबई को कभी बंबई कहा किया जाता था और कानपुर को कभी कोनपुर कहते थे। यानी समय के साथ जगह और स्थानों के नाम बदले गए। भारत को यूनानियों ने सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण हिंदस कहा। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदस को इंडिया कहा। मुगलों ने हिंदुओं की धरती होने के कारण हिंदुस्तान कहा। यानी जिसने शासन किया उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से शहरों और देशों के नाम बदल दिए। आज़ादी के बाद भी ये ट्रेंड जारी रहा। सरकारें आई और गईं, अपने हिसाब से शहरों के नामकरण किए गए। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने दलित वोटों को साधने के लिए 8 जिलों के नाम बदल दिए। फिर अखिलेश शासन में आए तो उन्होंने वापस से उन जिलों के पुराने नाम बहाल किए। फिर 2017 में योगी सरकार शासन में आई। सबसे पहले मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया। इसके बाद इलाहाबाद को उसका पुराना नाम प्रयागराज दिया गया। फिर फिरोजाबाद से जिले का नाम अयोध्या किया गया। अब दोबारा शासन में आने के बाद योगी सरकार अन्य जिलों के भी नाम बदलने की तैयारी में है। इस बार इनमें लगभग 12 जिले शामिल हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से किए जाने की योजना है। जिन जिलों के नाम बदलने की मांग की गई है उनमें अलीगढ़ को हरिगढ़ या आर्यगढ़, फर्रुखाबाद को पांचाल नगर, सुल्तानपुर को कुशभवनपुर, बदायूं को वेदामऊ, फिरोजाबाद को चंद्रनगर और शाहजहांपुर को शाजीपुर किया जाना शामिल है। यानी साफ है कि वर्तमान नाम मुगलों के दिए हुए हैं, उन्हें बदलकर योगी सरकार उनकी पुरानी विरासत बहाल करने के दावे कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या नाम बदलने से पहचान भी बदलेगी या फिर यह सिर्फ वोट बैंक का खेल है। तो नाम बदलने की राजनीति नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार नाम बदले जा चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कंचन द्विवेदी जी बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। साथ ही साथ संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे। कंचन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि नाम बदलने से आखिर होगा क्या? क्योंकि सभी के जहन में ये सवाल है, बार बार ये सवाल उठता रहा है। जब भी नाम बदलने की बात निकलकर सामने आती है तो यही पूछा जाता है कि आखिर नाम बदलने से क्या क्या चीजें हैं जो बदल जाएंगी। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बात ये होती है ना कि आप कह सकते हैं, आपने जैसे कि अभी भूमिका में बोला कि शेक्सपियर ने कहा है कि गुलाब के लिए नाम बदलने से क्या होता है, वो तो खुशबू फैलाता है। लेकिन शेक्सपियर ने गुलाब के लिए कहा है, ना कि गुलाबी राजनीति के लिए। राजनीति अलग है और गुलाब अलग है। क्योंकि इन चीजों को, क्योंकि कुछ लोगों ने राजनीति का तबका ऐसा कर दिया कि गुलाब से उसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। और अगर नामों की बात कहें तो फिर मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि नाम की बात है तो फिर मुलायम सिंह जी को मुला मुलायम क्यों कहा गया, बात तबके को खुश करने के लिए ना, तो वही बात बिल्कुल वैसी है। जब मुगल आए तो उन्होंने अपने शासन को, अपने चीजों को, अपने लोगों को खुश करने के लिए हमारे यहाँ के नाम बदल दिए। तो वही कहने का मतलब है, जितना हमारे जीवन में भोजन इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे जीवन में रहना इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे जीवन में घर पानी इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा जहाँ हमारा रहना है, हमारा राष्ट्र और उन सब चीजों का इंपॉर्टेंट होना लाजमी भी है, जरूरी भी है कि हम कहाँ रहते हैं, उन सब चीजों को देखना चाहिए और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है।
जिस प्रकार से हम नाम रखते हैं चुनाव भी कैसा हो जाता है। तो जिस प्रकार से शहरों का नाम रखा जाता है, शहर का चुनाव, शहर की प्रक्रियाएं भी उसी प्रकार की हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। और हम तो वो कर रहे हैं ना जो हमारे यहाँ शहरों के नाम पहले से थे, कुछ अलग से नहीं करते। हमारे यहाँ पर केवल ये नीति है, हम ये चाहते हैं जो हमारे यहाँ नाम थे हम बस वही बदल करके उनका जो लोग आए उन्होंने जिन शहरों के नाम बदले, हम बस उनका जो पूर्व नाम था हम बस उन्हें ही वैदिक काल से जिनका जो नाम था हम उन्हें ही रखने वाले हैं। जैसे सपोज दैट प्रयाग का मैं जिक्र करूं उदाहरण, तो प्रयाग हमारे यहाँ वैदिक काल से, पौराणिक काल से उसका नाम आता है, इसलिए प्रयाग को बदल करके लोगों ने इलाहाबाद कर दिया। भाई क्यों, जब अगर नाम में महत्वता नहीं थी, नाम का कोई महत्व नहीं था, तो क्यों बदल दिया आपने? तो बेशक बात है कि उसमें कोई महत्वता थी, उनकी वजह से, उनके लिए तो बदला गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जिस हिंदुस्तान और जिस संस्कृति में रहते हैं वो संस्कृति हमारे यहाँ पर वैसे ही जो संस्कृति है, इसलिए जिसका जो नाम है हम चाहेंगे वही बदले। कानपुर की बात कर लूं, कानपुर में बहुत सारे शहर हैं, जैसे सिकंदराबाद है, रसूलाबाद है, इन सब शहरों के नाम बदले जाने चाहिए और इन पर प्रयास हो रहा है पूर्णतः, और मैं चाहूंगी कि ऐसा हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शहरों के नाम हिंदुस्तान के हिसाब से, या कहूँ हिंदुस्तान के नाम से उसके हिसाब से होंगे, तो ये बहुत गर्व की बात है। यहाँ पर विरोध नहीं होना चाहिए। कंचन जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझा दी नाम को लेकर, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया था, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। खैर बहरहाल हम चर्चा को जब आगे आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे उस पर भी हम बात करेंगे। और जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया था इस पूरी चर्चा का, वो शायद आपने ठीक ढंग से नहीं सुना। मेरा भी यही कहना था, और जिस तरीके से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी यही कहना था कि नाम में क्या रखा है ये शेक्सपियर ने ज़रूर कहा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। हाँ, इसीलिए हाँ वही मैं आपको बताना चाह रहा था। खैर हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बस मैं आपको क्लियर कर रहा था कि सवाल वही है कि नाम को लेकर ही यहाँ पर पूरी जिस तरीके से चर्चा हो रही है और जिस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा करने की जरूरत भी इसीलिए पड़ी है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नाम को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एक मेरी बात के लिए शेक्सपियर को हम गलत नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो एक तरीके से एक तबके का और एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा जी, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। संजय जी, अभी हमने कंचन जी को सुना जिस तरीके से, हालांकि मेरा सवाल कुछ और था लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंस यहाँ पर नाम की बता दी। मेरा सवाल ये था कि आखिर नाम बदलने से बदलेगा क्या। मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा कि जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि नाम बदलना बेहद ज़रूरी है, जो नाम बदलने की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये कहता है कि आखिर नाम बदलने से कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी यहाँ पर मोल्ड हो जाती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए साहिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और नाम जो होता है सभी किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर नाम के बगैर हमारी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जहाँ तक हमारा जो पहचान है वो नामों के द्वारा ही है, चाहे वो किसी का नाम हो, आपका नाम साहिल है, मेरा नाम संजय, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान बनती है। रहा शहरों के नाम बदलने का, आपने देखा होगा 1580 के बाद सारे नामकरण जो जितने भी, चाहे गाजीपुर ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, शाहजहाँपुर ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, चाहे फिरोजाबाद ले लीजिए, नेम एनी जो भी आपने सिटी के नाम ले लीजिए, 1580 के बाद बदले गए हैं। और ओबियसली आक्रांताओं ने बदला था। जब आक्रांता इस देश में है नहीं, आक्रांता यहाँ से चले गए हैं, तो अपने नामों को हम पुनर्स्थापित क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई बुराई नहीं, कोई कुरेज नहीं है। और रहा इस पर प्रश्न लोग क्यों उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तो ये नामकरण चेंजेस का प्रचलन चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं 2-3 तथ्य देना चाहता हूं। 78 टाइम्स आंध्र प्रदेश में नाम बदले गए, 26 बार तकरीबन केरला में नाम बदले गए, 36 बार तकरीबन हमारे एक स्टेट है कर्नाटका या कोई स्टेट है उसमें बदले गए हैं, सिर्फ 9 बार हमारे उत्तर प्रदेश में बदले गए। तो देखिए ऐसा है कि जहाँ पे नाम बदलने की ज़रूरत होगी उसमें तो तुरंत बदलना चाहिए। अगर क्योंकि हमारे नाम से ही हमारी संस्कृति, हमारा प्रतिबिंब, हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं, और संस्कृति खत्म हो गई, नाम ही नहीं है तो हम सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसमें किसी को कुरेज नहीं हो जाए। बड़ा दुख होता है कभी कभी जब मैं दिल्ली जाता हूँ, देखता हूँ कि हुमायूं रोड की क्या ज़रूरत है, अकबर रोड की क्या ज़रूरत है? ये कोई बहुत महान क्रांतिकारी नहीं थे जिनके नाम पे हमें जगह का नाम रखना पड़े। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरह के नाम हमारे
देश में और रोडों का और शहरों का और जगहों का नाम है। बड़ा दुख होता है सब चीज़ों को देख करके। तो अगर नाम बदलने से बहुत ज़रूरी है, नाम हमारी संस्कृति है, नाम से हमारे पहचान बनती है और हमें नाम बदलने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हम तो इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई भी इस तरह की आक्रांताओं द्वारा रखा गया कोई भी नाम हो उसको इमीडिएट इफेक्ट से बदल देना चाहिए। ठीक। प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे भी जान लेते हैं। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि अगर नाम बदल ये जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ये दावे कर रही है कि पुरानी विरासत को यहाँ पर बहाल किया जा रहा है नामों के बदले जाने से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा दृष्टिकोण साफ है। हम लोग किसी भी शहर, किसी भी जिले का नाम बदलने से ज्यादा इस बात में काम करना चाहते हैं समाजवादी लोग कि उस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी चीजें आए। क्योंकि हमारा मानना है कि नाम बदलने से वहाँ आम जनमानस का भला नहीं होता, बल्कि काम अच्छा करने से वहाँ के आम जनमानस का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय होता है और उसका भला होता है। और जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम बनाया, आज वो स्टेडियम हमारे काम नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश की जनता के काम नहीं आ रहा। जब हमारे विपक्षियों को शपथ लेनी पड़ी तो उनको इकाना स्टेडियम में ही आना पड़ा और उन्होंने नाम उसका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हुआ। लेकिन जब वो शपथ ले रहे थे तो उनके मन में आ रहा था कि ये केवल विकास पुरुष अखिलेश यादव जी ने बनाया है। मेरे को लगता है नाम बदलने की राजनीति वो करते हैं जिन्हें अपने काम पे विश्वास नहीं होता। समाजवादियों को अपने काम पे विश्वास होता है, इसलिए हमारा स्लोगन है काम बोलता है तभी नाम आता है। तो सर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब नाम नहीं बदले गए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ। कोई क्षेत्र की अगर मांग है, विशेष मांग है, वहाँ के लोगों की डिमांड है, तब इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। कुछ गलतियां कोई भी सरकार से हो, लेकिन उस पर चिंतन और मनन होना चाहिए। हम लोग स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अपने विपक्षियों को शत्रु नहीं समझते, उनकी अच्छी राय का स्वागत करते हैं और अपनी अच्छी राय देने में गुरेज नहीं करते। यही समाजवादी चिंतन है, यही समाजवादी व्यवस्था है। देखिए, अभी साहिल भाई, ये हमारे मित्र प्रवक्ता जो समाजवादी के बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी में रोजगार क्या था? गुंडागर्दी, कब्जा, अतिक्रमण करना जमीनों का, लोगों को लूटपाट करना, ये इनका रोजगार हुआ करता था। पढ़ाई क्या होती थी? जाइए अब तमंचा चलाना सीखिए, जाइए गोली मारना सीखिए, पढ़ाई होती थी। कि ऐसा होता है कि आपको देश ने, प्रदेश की जनता ने नकार दिया। 122 सीट मिली, अगर ये सब आपके डेवलपमेंट के काम होते तो आप में आज सरकार बना के सत्ता में रहते। तो ये आप जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं एक पक्ष में, इससे चीजों का लाभ नहीं होगा। अगर आपको सकारात्मक राजनीति करनी है, पॉजिटिव राजनीति करनी है, देश के साथ आपको चलना है, तो आपको अपनी सोच, मैं बार बार हर डिबेट में बोलता हूं, अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आप किसी वर्ग को खुश मत करिए, वो वर्ग भी हिंदुस्तान का ही है, हम भी हिंदुस्तान के, आप भी हिंदुस्तान के हैं, कोई अलग नहीं है। तो इन वर्गों के, वो वर्ग ऐसा नहीं कि कहीं से ऊपर से आसमान से आके गिर गए थे, हम ही आप में से बने हैं, हम ही आपके दोस्त भाई बहन हैं और इसी देश के नागरिक हैं। तो इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा काम हो रहा उस पर आप सरकार को प्रोत्साहित कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए। अगर वो कहीं पे गलत जाते हो तो प्रश्न चिन्ह कीजिए। हम आपसे बोलते हैं, इतने दिन इलेक्शन के हो गए, सरकार बन गई है, आपके पास कोई चीज है जिसको सरकार को आप घेर सके? आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं है घेर सके। आप बार बार ये बोलते हो रोजगार का मुद्दा, आप बार बार ये बोलते हो कि भैया जो छुट्टा पशुओं का मुद्दा, अरे इसमें तो आप आपको जो जनता है आपको निकाल चुकी है। तो इस चीजों से हटो। अगर आपको रोजगार के मुद्दे पे आना है तो रोजगार के मुद्दे पे पॉलिसी बनाओ, बैठ के चिंतन करो, विधानसभा में सरकार को घेरो। आप वहां कुछ नहीं करते, डिबेट में आकर किस तरह की बातें करना, ये प्रदेश और देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, जल्दी अपनी बात रखिए, उसके बाद उमा शंकर जी का रुख करेंगे। देखिए, जो मेरे साथी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब ये जाते होंगे लखनऊ को तो एक्सप्रेसवे में जाते होंगे, उसी एक्सप्रेसवे में जो समाजवादियों ने बनाया। ये सर, एक्सप्रेसवे को लेकर एक्सप्रेसवे क्या आपने बनाया? जनता के पैसे से, जनता द्वारा, जनता की चुनी हुई सरकार द्वारा बनाया गया, आपने खरीद लिया है। आपने सिर्फ दो चीज बार बार गिनाते हो, एक्सप्रेसवे बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया। अरे भाई 1947 के बाद से, संजय जी बोलने देते हैं पहले, जब ये बोल रहे थे मैं सुन रहा था। ठीक है प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन बार बार एक्सप्रेसवे का नाम मत लीजिए ना सर। हर डिबेट में ये सिर्फ एक ही बात
दूसरी बात मैच्योरिटी बता दिखाइए रहा हूं, थोड़ी सी। जब ये गाजियाबाद से दिल्ली जाते होंगे तो उसी एलिवेटर रोड में जाते थे, जब घंटों जाम रहता था। वो हमारे नेता अखिलेश यादव की सोच है कि आपको गाजियाबाद से दिल्ली 15 मिनट में पहुंचा देते हैं, चाहे भाजपा की प्रवक्ता बैठी हो या ये साथी बैठे हो। ये कौन से एलिवेटर रोड से नहीं जाते, ये सब जाते हैं। और ये इस तरह की बातें कहना टीवी चैनल में बैठ के, झूठी बातें कहना कि हम लोगों ने विकास नहीं किया, हमारे वाले एक्सप्रेसवे में जेट उतरने का काम हुआ, ये किसने करा इनके उत्तर प्रदेश सर में? विकास किया गया था तो कहाँ गए उसके परिणाम? इस तरह की झूठी बातें। चाहे मैं जवाब दे दूं। ठीक है कंचन जी, अभी आऊंगा आपके पास। उमा शंकर जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, काफी देर से सुन रहे हैं वो सभी को। उमा शंकर जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बार फिर कुछ जिलों के नाम बदलने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के तकरीबन 42% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वोट दिया है। अब वो 42% लोग क्या चाह रहे थे, इसकी विवेचना भारतीय जनता पार्टी स्वयं करे। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मैंडेट मिला हुआ है, तो उनको सरकार चलाना है। अब अगर ये सरकार इन्हीं तथ्यों पर बनी है या इसी सोच पर बनी है कि इनको हिंदू मुस्लिम करना है, तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं। यानी कि जो वोट इनको मिले हुए हैं वो नाम बदलने के लिए मिले हुए हैं, तो वो कर रहे हैं। हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सबके नाम बदल दें, ये उत्तर प्रदेश का नाम बदल दें, उत्तर प्रदेश को योगी प्रदेश कहने लगे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ बातों के लिए जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में भी उठाने की कोशिश की और चुनाव के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं जो जनता के असल मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार। अभी मेडिकल कॉलेज चले जाइए साहिल जी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज या पीजीआई में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपका कोई सोर्स नहीं है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आपको स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, स्ट्रेचर मिल गया तो बेड नहीं मिलेगा, बेड मिल गया एडमिशन नहीं मिलेगा, और धक्के मार के आप बाहर कर दिए जाएंगे। किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां आपको नर्स मिलेगी तो चिकित्सक नहीं, चिकित्सक मिलेगा तो नर्स नहीं, और दोनों मिल गए तो दवाई नहीं। बेरोजगारी के नाम पर अभी आपके शायद राजनीतिक विश्लेषक थे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, अगर मुद्दा है तो जाइए और आवाज उठाइए। तो बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। 100 रुपए के ऊपर ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम पहुंच गए हैं, ये मुद्दा है मान्यवर। आज अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने महंगाई के मुद्दे पर वोट नहीं किया है, फिर भी आप समझिए कि 58% वोट और हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले हैं, जो दूसरे दलों को मिले हैं, जो विपक्ष में पड़े हैं। तो उनकी भी एक सोच रही होगी, वो बेरोजगारी के मुद्दे ठीक पर है उमा शंकर जी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। और उमा ये शंकर जी, संख्या भाजपा से ज्यादा है। 41 पॉइंट समथिंग वोट मिले हैं माय डियर फ्रेंड भारतीय जनता पार्टी को, और उसके विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। यानी कि ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सहमत नहीं थे। आप उनको नकार दे रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, फिर भी आप जो विरोध में मत पड़े हैं आप उनको नकार दे रहे हैं। उमा शंकर जी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं यहाँ पर। संजय जी ने जिस तरीके से कहा था, सुन लीजिए उमा शंकर जी, जो बात आपने अभी कही है उसका जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। इनको 273 सीटें मिली हैं पूरे अलायंस के साथ, तो ये जो सीटें घटी आप उसका भी कारण आप इग्नोर कर दे रहे हैं। नहीं, इग्नोर यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, लगातार रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार उसको लेकर आवाज भी उठनी चाहिए, और वही संजय जी का कहना था। संकल्प पत्र में लिखने के बावजूद तो वो मुद्दा है। आंगनबाड़ी हो या आशा बहू हो या तमाम तरीके के जो बेरोजगार या संविदा पे जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं और 13,000 रुपए 14,000 रुपए के स्लिप पे साइन करा के 5,000 रुपए उनको देकर शोषण उनका किया जा रहा है। ये मुद्दा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है संजय जी, ठीक है, समझ गए हम समझ गए आपकी बात। आप जिस तरीके से पूरी तैयारी करके आए हैं कि वो हम दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आप सुन तो लीजिए। मैं आपको वही बता रहा हूं कि जिस तरीके से संजय जी का कहना था या जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, हमारा आज का मुद्दा इन तमाम बातों से ऊपर है, और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं। संजय जी, यहां पर अभी उमा शंकर जी ने जिस तमाम बातों को जिक्र यहां पर किया, उसको लेकर ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रोजगार मुद्दा तो है,
ऐसा नहीं है कि रोजगार मुद्दा ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि रोजगार को लेकर योगी सरकार लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है, तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं और एक के बाद एक 100 दिन का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तमाम मंत्रियों से कहा गया है कि वो अपने कार्य का ब्यौरा यहां पर दें, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहां पर मुहैया कराया जा सके। तो क्या नाम बदल जाएगा तो ये सारी जो व्यवस्थाएं की जा रही है या जो योजनाएं चलाई जा रही है वो रुक जाएंगी? देखिए साहिल जी, एक नाम बदलना एक चीज है, रोजगार दूसरी चीज है, आपकी महंगाई तीसरी चीज है। ऐसे मिलकर के 100 चीजें बनती हैं, हो सकता 200 चीजें हो सकता प्लान में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब इनको आंसर, अरे उमाशंकर जी, आप अकेले ही बोलना चाहते हैं क्या पूरी डिबेट में? मान्यवर नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप अकेले ही बोलते रहेंगे पूरी डिबेट में या सुनेंगे नहीं कुछ भी? सुन लीजिए, आपका सारा आंसर सुन तो लीजिए उमाशंकर जी, आपको पूरा समय दिया था मैंने। देखिए इन्होंने क्या बात की, महंगाई किस चीज से होती है? पेट्रोल और डीजल से। आप देख लीजिए कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या है, पेट्रोल और डीजल के रेट इन्होंने घटाए। अगर इतने ज्यादा पॉजिटिव है महंगाई के प्रति, इन्होंने सरकार के पास, लोकसभा में या प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं? बोलते हैं इसको जीएसटी के अंदर मेरा कभी नहीं जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब रोजगार की बात आती है। भैया रोजगार क्या है? ये बोलते हैं सरकारी नौकरी ही रोजगार है। अरे उत्तर प्रदेश में 16 लाख सिर्फ सरकारी नौकरी है, बाकी लोग क्या मतलब रोड पे? पूरे देश में 3.60 करोड़ सिर्फ सरकारी नौकरियां, प्राइवेट कितनी है? तो आपको सोचना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा रोजगारों के लिए। रोजगार का मतलब ये नहीं होता सरकारी नौकरी में बाबू बनना। रोजगार का मतलब ये होता है कि अपने हम भरण पोषण कर सके अपना, ये रोजगार होता है। उसके प्रति सरकार को आप घेरिए, सरकार से ब्लूप्रिंट लीजिए, सरकार से काम कराइए, उस पर आप कभी भी कोई ध्यान नहीं देते। आप लोग सिर्फ ये बात करते हैं रोजगार रोजगार रोजगार। आप ये बता लीजिए, सबसे ज्यादा बुरा हाल है कांग्रेस का राजस्थान में रोजगार का। तकरीबन बेरोजगारी तकरीबन 24 से 25% है। आप उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी रेट को देख लीजिए। आप दोहरा देखिए, चश्मा पहनते हम भी हैं, आप शायद नहीं पहने हो, लेकिन आप ना रंगीन चश्मा पहन लेते हो और रंगीन चश्मे से दुनिया को दूसरे तरह से देखते हो। मैं सफेद चश्मा पहनता हूं, ट्रांसपेरेंट हूं। इस पक्ष को अगर गलत करेगा उस पक्ष में बोलूंगा, अगर ये पक्ष गलत बोलेगा तो इस पक्ष को ही बोलूंगा। ठीक है। तरीका नहीं है डिबेट करने का, ये बात करने का कि बेरोजगारी। आप बताइए आपके पास क्या बेरोजगारी का प्लान है? रंजन जी, क्या नाम बदलना सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है? जिस तरीके के तमाम आरोप यहां पर लगते रहे हैं, और पॉलिटिकल एजेंडा अगर नहीं है तो आम जनता का इससे क्या फायदा है? आपके पैनलिस्ट हैं सपा के, मैंने उनको सुना और मैं चाहूंगी कि इंटरप्ट ना किया जाए। मैं बीच में बुलवाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत विशेष बात बताना चाह रही हूँ। जी बताइए। ये लोग बार बार हर डिबेट में बोलते हैं ना कि आगरा वाले एक्सप्रेसवे से भाजपा की नेता भी जाएंगी, आप भी जाएंगे, हमने बनाया है। भाई ठीक है, मान लेते हैं आपने बनाया है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए बना है और जनता के पैसे से बना है। ये अहंकार इतना दिखाना अच्छी बात नहीं। हम तो क्या नहीं कहते कि आप गंगा एक्सप्रेस में भी जाएंगे, हम नहीं कहते बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी जाएंगे, हम नहीं कहते कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में आप हमेशा जाएंगे। अरे भाई, वो राष्ट्र के लिए बना है और राष्ट्र के पैसे से बना है। हम आपकी तरह अभिमान नहीं करते, हाँ, लेकिन आप लोगों का ये एजेंडा जरूर होता है। जो नाम बदलने की प्रक्रिया चलती, मैं पर भी थोड़ा बोल दूं कि नाम हम केवल राष्ट्र के लिए बदल रहे हैं और राष्ट्र के लोगों के बदल रहे हैं। इनके यहाँ विशेष लोगों के लिए बदले जाते हैं, जैसे कि मुल्ला मुलायम कुछ लोगों को खुश करने के लिए कर दिया गया। उसी प्रकार से ये चाहते हैं कि एक्सपोज में भी केवल हम ही लोगों का है। ऐसा नहीं, हम लोग हमेशा वही कार्य करते हैं जो राष्ट्र के लिए सही होता है और हम राष्ट्र के लिए नाम बदल रहे हैं। आप एक काम करिए ना, अगर आपको इतनी चिंता है, हम लोग नाम नहीं बदलेंगे, हम लोग ये सारे काम नहीं करेंगे। अगर नाम की प्रमुखता आपको नहीं लगती है तो फिर एक काम करिए, जिस प्रकार से 300 करोड़ सैफई महोत्सव में खर्च होता है, बर्बाद होता है, उसे करना बंद कर दीजिए। इसके बाद जो सही कार्य है उसे करना शुरू कर दीजिए। हम नाम नहीं बदलेंगे, नाम की बात खत्म हो जाएगी। अगर नामी से आपको मतलब है, नामी से महत्वपूर्णता है, तो ये काम खत्म कर दीजिए। और जो भी आप लोग कार्य करते हैं, जैसे बाबर जैसे लोगों को मरवा दिया आपने, मैं कहूंगी कहीं ना कहीं आपके हाथ होंगे। मैं स्पष्ट किसी पार्टी का नाम नहीं लेती, विपक्ष को ही रखूंगी। ऐसे लोगों के लिए जो कि एक आदमी को मार सकते हैं, उन्हीं के पड़ोस के आसपास के लोग होंगे। तो ये समाज में कहां से आप लोग लेकर के आ रहे हैं, भावना कैसे आ रही है? तो ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं से उकसाया जाता है ऐसे लोगों को। और समाज में किस प्रकार की प्रक्रिया आप लोग मुस्लिम को लेकर, हिंदू को लेकर, नाम को लेकर, ये सब क्या है, क्यों करवा रहे हैं आप? सब नहीं करना चाहिए। और महत्वपूर्णता अगर है, हम बस इतना चाहते हैं हमारा राष्ट्र जैसा है, जिस स्थिति में है, जो संस्कृति है वो होनी चाहिए और हो करके रहेगी। इसे कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये हमारे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, हिंदुस्तान। ठीक है, प्रोफेसर साहब बोलिए।
आरंभ करिए। और बाबर का जो मरना है वो पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसके बीज जो बोए हैं, हेट पॉलिटिक्स के बहुत बीज बोए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बोए हैं। और 80-20 की जो बात इन्होंने कही है, 80-20 की बात कह के इन्हें जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ कैसे बोले? सर मुझे सर मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, मैं डिबेट को अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता। जब ये बहन जी बोलती है मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन ठीक है कंचन जी आप शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब बोलिए प्रोफेसर साहब बोलिए। अरे डोभी साहब आपको छोड़ना होगा ना, क्योंकि आपके पास वाक्य नहीं है। चलिए ठीक है कंचन जी आपको पूरा मौका दिया गया था, प्रोफेसर साहब चुपचाप सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए। ठीक है उनको बोलने दीजिए ना पूरी बात। ठीक है कंचन जी शांत हो जाइए, प्रोफेसर साहब आप अपनी बात रखिए। ठीक है जो 80-20 का नारा इन्होंने चुनाव में दिया है उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। हत्या मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम गोइंग टिल नाउ। कंचन जी शांत हो जाइए। कंचन जी इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती ना, आपको पूरा मौका दिया गया था, मैं आपकी आवाज फिर म्यूट करवा दूंगा। कंचन जी सुन लीजिए, शांत हो जाइए आप थोड़ी देर। आप प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए, आप लगातार आपने अपनी बात पूरी रखी, हम सबने शांति से सुना, अब प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। आप प्लीज कंचन जी सुनिए, इंटरप्ट मत कीजिए बीच में, इस तरीके से नहीं चर्चा हो सकती ना। कंचन जी शांत हो जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। बोलिए प्रोफेसर साहब। हाँ सर आपकी डिबेट में लगातार आ रहा हूँ मैं, जब कंचन जी नहीं होती तब भी आता हूँ। जी देखते सबको सुनता हूँ। नहीं ठीक है प्रोफेसर साहब आप बोलिए अपनी बात रखिए। कंचन जी शांत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ 80-20 का जो नारा इनके नेताओं ने चुनाव में दिया, चुनाव से पहले दिया, अब भी जो देते हैं, इससे एक विभाजनकारी नीति उत्तर प्रदेश में चालू हुई है। और वो विभाजनकारी जो नीति है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान कहता है हम भारत के। आ रहा हूं कंचन जी आपके पास, पूरी बात हो जाने दीजिए उसके बाद आता हूं आपके पास। क्योंकि संविधान कहता है, अगर आपने मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं कहता उसमें संविधान हमने पढ़ा है, संविधान कहता है हम भारत के लोग, वो कभी नहीं कहता हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान। ये इन्होंने जो संविधान की मूल भावना है उस पे जो अत्याचार किया, मैं कहना चाहता हूँ उसके परिणाम है कि ये हुमायूं। ये जो नाम बदल रहे हैं, अलीगढ़ में अली है या सुल्तानपुर में सुल्तान है, और ये उर्दू के शब्द हैं या मुस्लिमों के शब्द हैं, तो मैं कंचन जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व को बोलिए। ये जो उत्तर प्रदेश में अभी आपने दानिश अंसारी को मंत्री बनाया है, उनका नाम भी बदल दीजिए। शहनवाज हुसैन को आपने बिहार में मंत्री बनाया है, उनका भी नाम बदल दीजिए। आपके दो पदाधिकारी मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं केंद्र में मंत्री, उनके भी नाम बदल दीजिए। और अगर आप इनके नाम बदल नहीं पा रहे हैं तो ये दोहरा चरित्र कहलाएगा, ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए। आप इन तमाम जो आपके मंत्री हैं इनके नाम बदलिए, इन लोगों के भी नाम हिंदू धर्म के अनुसार रखिए। ठीक है कंचन जी जवाब। ओके यही साहिल जी मैं कहना चाहूंगी, हाँ उनके माता पिता ने अगर उनका नाम पहले से कुछ और रखा होता और इसके बाद में दानिश और ये वगैरह वगैरह हो गया होता तो उनका भी नाम बदला जाता, बेशक बदला जाता। हमारे शहरों का नाम इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि पहले कुछ और था और कुछ और हो रहा है। परेशानी मुस्लिम शब्दों से है, उर्दू शब्दों से है, या पहले और आगे से है? आप गलत साहिल जी इनसे जरा पूछे इनको परेशानी किस बात से है? आप भी भड़काने का काम कर रहे हैं। एक मिनट साहिल जी कहीं कुछ नहीं है, साहिल हम लोग हिंदी भी बोलते हैं उर्दू भी साहिल बोलते जी हैं। इनको ठीक है कंचन जी, उमाशंकर जी ठीक है साहिल जी इनको परेशानी समय से है या नाम से है? केवल जो सत्य है उससे है, जो किससे परेशानी? चलिए ठीक है आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी ही रहेंगे। संजय जी यहाँ पर कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जो नाम बदलने को लेकर उठते हैं, उस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर हमें कि कहा जाता है कि वर्तमान में जिसकी सरकार होती है हिस्ट्री पर भी उसका कहीं ना कहीं अधिकार हो जाता है। अगर बात की जाए कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं उससे एक मॉडिफाई हिस्ट्री आने वाली जनरेशन के लिए क्रिएट हो जाए, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं, चाहे हम इलाहाबाद का जिक्र करें, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, अब इलाहाबाद बुक्स में पढ़ेंगे कि इलाहाबाद भी हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक मॉडिफाई हिस्ट्री बच्चों के लिए क्रिएट हो जाए यहाँ पर?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा। अगर आप विकिपीडिया पढ़ेंगे या किसी भी देश की संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको ब्रिटिश काल तो छोड़ दीजिए, पुराना नाम था वो भी नाम दिखेगा, ब्रिटिश काल में क्या हुआ और अंग्रेज इनके मुगल का शासन में क्या हुआ, वो सब चीज़ देखती ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जिसके आपने सही एक प्रश्न कहा, जिसकी ताकत होती है उसके हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाती है। ये कोई नई बात नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा है। रहा हिस्ट्री लिखने की बात, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रथम, हो सकता है ये किसी को समझ ना आया, हो सकता है मेरी बातों का विरोध भी लोग करें, प्रथम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनकी डिग्री क्या थी किसी को पता ही नहीं है। वो अपनी किताबों में लिखे हैं और किस तरह लिखे, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, तो बड़ा ही चीजें अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड होती है और चीखी जाती है। और हमारे 5 एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मुस्लिम थे। संजय जी सर एक मिनट, संजय जी सुनिए सर, आ रहे हैं उमाशंकर जी, आ रहा हूं आपके पास। अभी आपको मौका दिया गया था ना सर। उमाशंकर जी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा क्वेश्चन सर। ठीक है संजय जी, पूरी बात आप उन्हीं को बुलवाना है भैया तो बुलवा लो। उमाशंकर जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया था ना अभी बात करने का, आपने अपने सवाल रखे, कंचन जी ने उसका जवाब दिया। अब संजय जी बोल रहे हैं, क्या है, सुनिए मेरी बात सुनिए। सर आप क्या चाहते हैं, आप अकेले बोलना चाहते हैं पूरी डिबेट में? प्रधानमंत्री जी के डिग्री के बारे में बताएं, प्रधानमंत्री रानी जी की डिग्री के बारे में बताइए। आप डिग्री पर चर्चा करने आए, आप यहाँ पर बड़े ज्ञानी बन के बैठे हैं आप। उमाशंकर जी, भाई जो सत्य है वो आपको उजागर कर रहे हैं, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? इन्होंने बड़ा ही गलत एक शब्द यूज किया कि भैया आपको भारतीय जनता, आप मतलब भारतीय जनता पार्टी से, मुझे किसी से और मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को उर्दू से प्रॉब्लम है। अरे उमाशंकर जी सुन तो लीजिए, अरे मान्यवर पंडित जी लीजिए बात, क्या दिक्कत है? अरे कितना परेशान हो गए भाई, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है, आप जीरो पे हो, हीरो नहीं बन सकते हो, शांत रहो, 2 मिनट ठंडा पानी पियो, अरे सुनो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उमाशंकर जी जवाब तो सुन लीजिए, सवाल भी आप ही कर रहे हैं, जवाब भी आप ही दे रहे हैं। अरे सर क्यों परेशान हो रहे हैं, किस पे डिबेट करना चाहते हो, कर लो, किस नॉलेज में करना चाहते हो, नहीं कर ठीक है उमाशंकर जी, इस तरीके से नहीं। डिग्री बताओ ना, किसकी डिग्री बता? अरे सुनो, राजनीतिक सुनो, मिस्टर राजनीतिक सुनो, डिग्री क्या है प्रधानमंत्री की? आपकी डिग्री क्या है? आपकी डिग्री क्या है? आप अपनी बताओ पहले। डिग्री कर रहे हो ना, आपकी डिग्री क्या है? क्या है प्रधानमंत्री की डिग्री? अरे उनकी कोई भी डिग्री हो, जाकर के क्यों नहीं जाकर चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में? मैं आपके साथ चल रहा हूं। शंकर जी, हम यहाँ पर डिग्री पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पास आंसर नहीं है इसलिए आप बोल नहीं सकते, शांत रहिए। ठीक है, थोड़ी देर उमाशंकर जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सीपीएमटी जैसी परीक्षा क्वालिफाई करके बनाओ। अच्छा क्या हम रोड से आगे बन गए? प्रधानमंत्री की हम कहां से आगे बन गए? हम विदेश से पढ़ के आए, फालतू वाली बातें मत करिएगा। ठीक है उमाशंकर जी, संजय जी इस तरीके से नहीं। देखिए मैं क्या बता रहा था, इन्होंने एक शब्द बोला, पर्सनल यहाँ पर होना ही नहीं है। उमाशंकर जी शांत हो जाइए आप, बेशर्मियत नहीं आ रही राजनीतिक। ठीक है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। उमाशंकर जी बैठ गए हो, सुन लीजिए, तकलीफ होने लगी, सच्चाई देख नहीं पा रहे हो, सच्चाई आपको उमाशंकर जी मुझे मजबूरन आपकी आवाज को म्यूट करना होगा। देखिए साहिल भाई, हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक आधे चाय पर मिलते हैं। ठीक है उमाशंकर जी, आप बुला लीजिए, इस तरीके की बातें नहीं। आपके ऐसे प्रवक्ता बहुत संजय जी संयम रखिए। ठीक है उमाशंकर जी, उनकी आवाज म्यूट करा दी गई है क्योंकि वो नहीं सुन रहे, लगातार बोला जा रहा था। हाँ। जैसे ये बता रहे, इन्होंने बोला कि उर्दू या मुसलमानों से प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए पहले आपको समझने की जरूरत है, जो मुगल थे वो आक्रांता थे, वो मुसलमान या उर्दू वाली बात नहीं है इसमें। भाई मुसलमान भी देश के नागरिक है और हम भी इस देश के नागरिक, हम सब इस देश के नागरिक हैं। जो आक्रांताओं को अपने पिता, अपना भाई आप कैसे मान सकते हो? आक्रांता है, वो हमारे ऊपर आके अत्याचार किया, हमारे लोगों का शोषण किया, हमारे लोगों को मारा, हमारे लोगों को लूटा, तो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? उसको हीरो क्यों बना रहे हो? भाई उनका नाम जो उन्होंने नाम दिया था वो अगर बदला जा रहा है, सरकार की वन ऑफ द प्लानिंग में है, वन ऑफ द स्टेप है, तो उसका एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अपने मुद्दे पर रहिए, आपका मुद्दा है बेरोजगारी, आपका मुद्दा है महंगाई, आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? अगर आपके महंगाई मुद्दा है तो भाई साहब आप मुझे जाकर के बताओ कि कांग्रेस शासित प्रदेश या कांग्रेस विपक्ष शासित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों नहीं कम हो रहे हैं? वो बीजेपी के राज्यों से क्यों ज्यादा है? इस पे आप आंसर नहीं दोगे। आप इस पे आंसर नहीं दोगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है राजस्थान का वो 24%, 25% है, उस पे आप आंसर नहीं दोगे, तो आप आंसर किस पे दोगे? आप ये आदमी है कौन? भाजपा का प्रवक्ता हो तो उसको वो उमाशंकर जी, यहाँ पर बात भाजपा की नहीं, सुन तो लीजिए उमाशंकर जी मेरी बात, तथ्यों पे बात। मैं अभी आपके पास आया था, आपने अपनी बात रखी, सुन तो लीजिए उमाशंकर जी, मेरी बात सुन लीजिए। साहिल जी, हाँ आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे, आप किसी की बात ही यहाँ पर सुनना नहीं चाह रहे। प्रवक्ता है तो वो लिखिए। सर ये डिसाइड आप नहीं कर पाएंगे ना, क्यों बिठाया आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कौन किसका प्रवक्ता है कौन नहीं है। नहीं तो ऐसे बोलेगा तो
मैं डिसाइड करूंगा, नहीं तो सुनिए ना भाई, आपको अभी नंबर मैंने दे रहा, आपको आप जब आंसर क्यों समय नहीं दे दिया पा रहे हो? था, आपने अपनी बात रखी, आपका जवाब यहाँ पर कंचन जी ने दिया। ये आदमी भाजपा का चाटुकार है या भाजपा का प्रवक्ता है? भाई, वो पहले देखो, संजय जी इस तरीके की देखो, शब्दावली ऐसा- का इस्तेमाल यहाँ पर मत कीजिए आप। नहीं होगा। भाई देखो, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर जी, हम ना भाजपा तो के आप सब चाटुकार है हमको ना लिख के कांग्रेस दे की, दीजिए, आप मेरे लग को। रहे हो चाटुकार और राहुल गांधी के। तो फिलहाल तो आप चाटुकार शांत हो आप जाइए नहीं थोड़ी देर के लिए। आप सबको मौका दिया जा रहा है, सब अपनी अपनी बात आप रख रहे हैं। तथ्यों पे आपको आंसर दो मौका ना। दिया गया था, आपने अपने सवाल रखे, उसके जवाब आप आप तक क्यों नहीं पेट्रोल के पहुंचाए गए। प्राइस कम कर पा रहे हो? ठीक है, संजय जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो राजस्थान में 25%? बताओ ना मुझे। विश्लेषक बन के बैठते हो। अरे आंसर दो, आंसर नहीं दे सकते हो, आंसर इसलिए नहीं दे सकते हो, बोले थे ना मैं कैट क्वालिफाई करके आया, दिख नहीं रहा क्वालिफाई किए हो। मेला लगता है, मंडी सस्ती है। हाँ, आपके यहाँ लगी होगी। ठीक है, चापलूसी करते हैं, उमाशंकर जी को म्यूट कर आंसर है दीजिए ही यहाँ नहीं, पर। आंसर आपके पास है ही इस नहीं तरीके से सर। नहीं हो पाएगा। ठीक है संजय जी शांत हो जाइए। तो कंचन जी का रुख करेंगे। कंचन जी, जिस तरीके से एक सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से नाम बदल रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों का खर्च होता है, जनता का जो फायदा होना चाहिए, क्या नाम बदलने से जनता का फायदा होता है और राजनीति यहाँ पर बदलती है? जी देखिए, ये जो मैं फिर से इसकी नामों की प्रक्रिया कोई नहीं हो रही, कोई और ऐसे नाम नहीं बदले जा रहे जहां पर ऐसा कुछ है कि जो पहले से था वो बदला गया हो। यहाँ पर केवल वो हो रहा है कि जो पहले से था उसे बदल दिया गया था और उसे फिर से ठीक किया जा रहा है, बाकी वो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, जो जिस प्रकार से विकास जिन शहरों का होना चाहिए वो हो रहा है। और रही रोजगार की बात, रही हमारे और भी चीजों की बात, तो वो बिल्कुल अलग मुद्दे हैं और उन पर बात होती है और हो रही है। रोजगार अगर बहुत अच्छा लगता है आपको केवल 2 लाख से कंपेयर करने में 5 लाख का, तो बिल्कुल करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 लाख हमारा है और 2 लाख आपका है। और रोजगार नौकरी में बहुत फर्क है। रोजगार अलग बात होती है, नौकरी अलग बात। जैसे कि अभी किसी ने बोला पीछा पैनल पे तो रोजगार मिल रहे हैं, अलग से मिल रहे हैं, जो कि कार्य हम हमेशा से कहते रहे। हमारे यहाँ जो भी सरकारी पद खाली है उन पर भी हम नौकरियां देने वाले हैं, भर्तियां देने वाले हैं। और हम बेशक हर एक काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत बहकाने वाली है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, इनके पास कोई काम नहीं बचा है। बस वही 2-3 चीजें बची हुई हैं, क्योंकि बेचारे करें भी क्या, लोग तो कास्ट को भी बेचने वाले लोग हैं ना। ये तो कहते हैं कास्ट मैंने गंगा एक्सप्रेस में बनाया होता। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, मैं ये बिल्कुल बेशक कह सकती हूँ कि हर प्रकार से विकास हो रहा है, हर चीजों को देखा जा रहा है, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो नाम होने चाहिए वो नहीं किए। लोगों ने उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, बस हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, लोगों को कड़वा लग रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो कार्य करने चाहिए वो नहीं किए और वो हम कर रहे हैं जो कि होना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से नाम बदलने से नाम लेने वालों की जुबान से वो नाम नहीं बदलता, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत विनम्रता से आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ जी। जनता टीवी से हाँ। कि जब कोई भी पक्ष अपना रखे, दूसरे के सुन ले, बिल्कुल, और दूसरे के बिल्कुल। ना सुनने की अगर क्षमता हो तो इन्हें बुलाइए, हमें मत बुलाइए। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, 4-5वीं बार घटना है आज। ठीक है, आज प्रोफेसर 4-5वीं साहब बोलिए। बार। हाँ। अब मैं आपका बात का जवाब देना चाहता हूँ। नाम बदले ये इनका विषय है, क्योंकि सरकार इनकी है, लेकिन हमें बड़ा दुख का विषय हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि किसानों का हत्यारा टैनी का बेटा जब छूट रहा है, और मुझे लग रहा है इस देश और प्रदेश का दुर्भाग्य उदय हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कैसे ना बोलूं, कहाँ छूट रहा है? वो जेल रह करके आया, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सर। तो आप जब ऐसे फालतू के मुद्दे कहेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, क्यों ना बोलूं। मैं कंचन जी आज देखिए प्रोफेसर साहब, कंचन जी समय कम है हमारे पास। मैं आज के बाद इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। कंचन जी, मैं नहीं बैठूंगा। चलिए ठीक है। कंचन जी शांत हो जाइए। देखिए आपको पूरा समय दिया जा रहा था बोलने का, आप उन्हें बोलने तो दीजिए, वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद जवाब आप ही को देना है। ठीक है ना कंचन जी, मैं समझ गया, आप उनकी बात से अग्री नहीं करती, वो अलग बात है, लेकिन आपको समय पूरा दिया जा रहा है ना, तो उनको भी तो समय दीजिए, उन्हें बोलने तो दीजिए। ठीक है, अब इंटरप्शन मत कीजिएगा, बिल्कुल इंटरप्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल। प्रोफेसर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, समय कम है हमारे पास। देखिए मैं समझ गया हूँ आज जो इंटरफियर करने की इनकी जो प्रवृत्ति है वो जायज ही नहीं, क्योंकि इंटरफियर। ठीक है प्रोफेसर साहब बोलिए ना। नहीं कंचन जी, इस तरीके से नहीं कंचन जी, देखिए इस तरीके से नहीं। अपनी रोड मैप के बारे में बात कर लीजिए, तो आपके पास कुछ है नहीं है तो प्रवक्ता पर टूट जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। ठीक है कंचन जी, आपको समय दिया गया था, अब उनको बोलने दीजिए, आप अब इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज। अरे, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंचन जी शांत हो जाइए।
ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। मुझ पर बोलेंगे तो मैं प्रवचन नहीं सुनने वाली देखिए, हूँ। सुनिए कंचन जी, सुनिए, आपको पूरा मौका दिया गया था, वो भी चर्चा में शामिल है, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं कंचन जी देखिए, फिर बात करें, अपने रोड मैप की बात करें, वो मेरी बात क्यों कर रहे हैं? पार्टी की बात करिए। ठीक है, शांत हो जाइए। प्रोफेसर साहब बोलिए जल्दी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है जनहित के मुद्दों पे, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, युवाओं का, विद्यार्थियों का, मातृशक्ति का हो। और मेरी आज ये लास्ट डिबेट है इनके साथ, आज के बाद मैं इनके साथ डिबेट करता हूँ। ठीक है, उमा शंकर जी आपके कमेंट्स। देखिए, अगर ये महंगाई मुद्दा नहीं है, तेल और पेट्रोल डीजल केरोसिन का दाम बढ़ता है मुद्दा नहीं है, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे भाजपा के मूर्धन्य नेता बैलगाड़ी से जो है संसद पहुंचते थे और स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रैंप पर डांस किया करती थी, तो वो तब उनके लिए मुद्दा था, और आज वो मुद्दा नहीं है। ये कैसा दोगलापन है, ये कैसी दोहरी बातें हैं? नहीं, ये उमाशंकर मैं जी, भारतीय कौन कह जनता रहा है कि पार्टी ये के मुद्दे प्रवक्ता नहीं से है? पूछना चाहूंगा, कौन क्या कह रहा है? स्मृति ईरानी की वो तस्वीरें भूल गई हैं? हाँ, किसने कहा? उमाशंकर जी, किसी ने कहा ही नहीं कि ये मुद्दे नहीं है। क्या वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो मूर्खता वाली बातें करते थे? क्या ये कंचन जी भूल गई हैं? जब महंगाई होती है तो महंगाई का मुद्दा होता है। आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल है, हमारे समय में 71 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमत नहीं गई, जब हम 108। ठीक है, इस तरीके से तो ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, उमाशंकर जी, कंचन जी, इस तरीके से अगर आप दोनों ही चिल्लाएंगे ना तो ये चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। भारतीय जनता पार्टी ने संजय जी फाइनल कमेंट्स आपके। और जनता के ऊपर 1 लाख समय नहीं। रुपए प्रति परिवार से ज्यादा इस टैक्स का बोझ आया है। ठीक है, उमाशंकर जी, आप झूठ बोलते हैं। कंचन जी, उमाशंकर जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। संजय जी फाइनल कमेंट्स आपके जल्दी से। साहिल जी देखिए, ऐसा है कि सरकार जो भी क्रिया करना चाहे वो कर सकती है, वो स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि 100 दिन का रोड मैप सरकार बना रही है। हाँ। उस रोड मैप में महंगाई एक मुद्दा होना चाहिए, और बेरोजगारी एक मुद्दा होना चाहिए, और रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, जिसपे पूरी चीजें प्लानिंग होनी चाहिए और वो एग्जीक्यूट होना चाहिए आने वाले 1 साल के अंदर। क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज आप देखो, पेट्रोल डीजल सबके प्राइस बढ़ रहे हैं, हम सबको तकलीफ हो रही है। इस पे सारे, चाहे वो पक्ष है विपक्ष, सबको बैठ के चर्चा करनी चाहिए और समाधान निकालना पड़े, इसको कैसे रोका जाए। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से कुछ जिलों के नाम बदलने की एक बार फिर से मांग यहां पर उठी है और उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुरानी विरासत को बहाल करने के लिए कदम उठाया जा रहा है और ऐसा करने में उन्हें किसी भी तरह का कोई गुरेज नहीं है और ऐसा करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। अब आने वाले समय में ये चर्चा क्या कुछ रुख इख्तियार करती है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।